तो जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीए आर्मी एग्जाम 2024 की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में भी दोस्तों हम डेली की तरह जीके, जीएस और साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन होने वाले हैं वेरी इंपोर्टेंट, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। टॉप 25 प्लस क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं आपको कवर कराने वाला हूं और एग्जाम से रिलेटेड वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से देखना होगा और क्वेश्चनों को एकदम दोस्तों विस्तार से कवर करेंगे, सभी चीजें उससे रिलेटेड कवर कराऊंगा ताकि एग्जाम में आपको कुछ भी पूछे आपका क्वेश्चन ना छूटने पाए। दूसरी बात, टेलीग्राम पर वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, टेलीग्राम पर पीडीएफ नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं टीए आर्मी क्वेश्चन पेपर 2024 की इस नई वीडियो की और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो दोस्तों टीए आर्मी एग्जाम 2024 के जीके, जीएस और साइंस के वीडियो के पहला क्वेश्चन है आप सभी का। क्वेश्चन है, हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन में कई बार बना है, तो जरूर से आपको कवर करके चलना है। यदि इस क्वेश्चन के आंसर की बात करो तो कौन सा आंसर आपका राइट हो जाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है, हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसके लिए राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन सी हो जाता है, ये रावी नदी है। इसको सही कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये हो जाएगा आपका रावी नदी। किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी। रावी रिवर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो रावी नदी आपको राइट कर लेना है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, अब हड़प्पा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, ऑलमोस्ट नोट करिएगा। मोहनजोदड़ो आपसे पूछेगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज सन 1921 में आरडी बैनर्जी के द्वारा की गई थी, ये आपको जरूर से नोट करके चलना है। क्वेश्चन एग्जाम में एक पूछता है कि कांसे की, क्या पूछता है दोस्तों, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। एग्जाम में पूछेगा कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां पर पाई गई थी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कहां पर पाई गई थी, मोहनजोदड़ो में ही पाई गई थी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ लेता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ नोट कर लीजिएगा, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूं तो रावी नदी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेयर डिड अशोका कन्वे द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। आपसे पूछ रहा है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहां पर बुलाई थी। देखिए, बौद्ध धर्म में दोस्तों 4 बौद्ध परिषद कराए गए थे। कितने कराए गए थे, 4 बौद्ध परिषद कराए गए थे। चारों को मैं कवर करा देता हूं, नोट करते रहिएगा। पहला दोस्तों बौद्ध परिषद की बात करूं तो पहला बौद्ध परिषद कराया था अजात शत्रु ने। किसने करवाया था, अजात शत्रु ने कराया था। और कहां पर कराया था ये भी नोट करेगा, साथ में राजगृह। कहां पर कराया था, राजगृह में करवाया था, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट जरूर से करिएगा। दूसरी मैं बात करूं दूसरा कहां पर कराया था और किसने कराया था, तो दूसरा कालाशोक ने कराया था। कहां पर कराया था, वैशाली में। कहां पर कराया था, वैशाली में। थर्ड की बात करूं तो थर्ड नोट करिएगा, थर्ड आपका अशोक ने कराया था, जो क्वेश्चन एग्जाम में मैंने अभी पूछा है, तो अशोक ने कराया था। कहां पर कराया था, पाटलिपुत्र में। कहां पर कराया था, पाटलिपुत्र में। और फोर्थ नोट करिएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो किसने कराया था, कनिष्क ने कराया था। और कहां पर कराया था, कुंडलवन में। कहां पर कराया था, कुंडलवन, नोट करिएगा। तो ये चारों जो बौद्ध परिषद हुए थे, चारों मैंने कवर करा दिए हैं, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूं तो ए राइट आंसर आपका हो जाता है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहां पर बुलाई थी, पाटलिपुत्र में बुलाई थी। ठीक है, चलिए अगली बात मैं करूं अशोक की, तो अशोक किस धर्म से रिलेटेड राजा था, याद रख लीजिएगा, मौर्य वंश का यह शासक था। किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का दोस्तों यह शासक था। ठीक है, इसके पिता का नाम बता दूं तो पिता का नाम नोट कर लीजिएगा, इसके पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार का यह पुत्र था अशोक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर से करिएगा। दूसरी बात करूं, अशोक ने एक युद्ध लड़ा था दोस्तों 261 ईसा पूर्व में। एक युद्ध लड़ा था
जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इसी युद्ध के बाद अशोक ने क्या करा था, बौद्ध धर्म अपना लिया था और जीवन में कभी भी युद्ध ना करने का इसने निर्णय लिया था, यानी तलवार छोड़ दिया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आपको जरूर से नोट करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ द चोलास किंग, यानी कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी। कौन सा आंसर आपका राइट होगा। देखिए जैसे मैं चोल राजाओं की बात करूं यहां पर, तो चोल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी। चोल साम्राज्य की स्थापना नोट करिएगा, विजयालय ने करी थी। किसने करी थी, विजयालय उसका नाम था, इसने चोल साम्राज्य की स्थापना करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, जरूर से याद रख लेना। ठीक है, अब मैं बात करूं कि चोल राजाओं की राजधानी क्या थी, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, तिरुचिरापल्ली। क्या दोस्तों, तिरुचिरापल्ली वर्तमान में तो नहीं, पहले चोल राजाओं की राजधानी था। ठीक है, इसे दोस्तों तिरुचिरापल्ली के साथ साथ उरेयूर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उरेयूर। तो पहले ये उरेयूर नाम था, प्राचीन में इसका नाम तिरुचिरापल्ली था, याद रखिएगा। फिर बाद में जब मध्ययुगीन चोल वंश शासक आया तो मध्ययुगीन में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई तंजावुर में। ठीक है, तंजावुर में इन्होंने बाद में बनाई अपनी राजधानी, पहले इनका वही था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर आपका हो जाता है तिरुचिरापल्ली। यदि मान लीजिए ये ना देखने को मिले, तंजावुर आपको ऑप्शन में देखने को मिले, तो तंजावुर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि मध्ययुगीन में जो चोल राजा थे उन्होंने दोस्तों तंजावुर ही अपनी राजधानी बताई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आप सभी का, व्हाट इज द फीमेल गैमेट कॉल्ड, यानी मादा युग्मक को क्या कहा जाता है। देखिए मादा युग्मक यहां पर पूछा है, हमसे एक और चीज पूछ सकता है कि नर युग्मक को क्या कहा जाता है, तो दोनों कवर करा दे रहा हूं, दोनों आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले मादा युग्मक को क्या कहते हैं, तो मादा युग्मक को दोस्तों अंडाणु बोला जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन नर युग्मक को क्या बोला जाता है, तो नर युग्मक को दोस्तों शुक्राणु बोला जाता है। ठीक है, तो जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे मैसूर का शेर के नाम से भी जाना जाता है। हु वाज द आल्सो नोन एज लायन ऑफ मैसूर, मैसूर का शेर, इस नाम से किसको जाना जाता था। कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, हैदर अली, टीपू सुल्तान, कृष्णदेवराय या फिर मीर जाफर। कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए राइट आंसर नोट करिएगा, मैसूर का शेर दोस्तों किसको कहा जाता था, टीपू सुल्तान को, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। टीपू सुल्तान की मैं बात करूं तो टीपू सुल्तान मैसूर का शेर था और इसने दोस्तों आंग्ला मैसूर युद्ध लड़े थे। किसके साथ में लड़े थे, अंग्रेजों के साथ में लड़े थे, याद रख लीजिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कितने युद्ध लड़े थे आंग्ला मैसूर युद्ध, तो याद रख लीजिएगा आंग्ला मैसूर युद्ध की मैं बात करूं तो इसने दोस्तों 4 युद्ध लड़े थे टोटल, आंग्ला मैसूर युद्ध। ठीक है, पहला जीता, दूसरा जीता, तीसरे में हारा और चौथे में हारकर इसकी मृत्यु कर दी गई, यानी इसकी हत्या कर दी गई थी चौथे आंग्ला मैसूर युद्ध में। तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान मैसूर का शेर। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसके लिए दोस्तों याद रख लीजिएगा आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दोस्तों, जाइलम। जाइलम दोस्तों क्या होता है, इसके द्वारा ही पौधों में जल का परिवहन होता है, जाइलम के थ्रू। ठीक है, जड़ से मतलब तने तक जो जल होता है वो पहुंचता है पौधों में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जरूर से नोट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था। हु गेव द टाइटल ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया टू सरोजिनी नायडू, यानी जो हमारी सरोजिनी नायडू थी उनको दोस्तों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने कहा था। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन दोस्तों डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दोस्तों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब सरोजिनी नायडू को दिया था। और सरोजिनी नायडू के बारे में 2 चीजें आपको नोट कराना चाहता हूं, दोनों नोट करिएगा। सरोजिनी नायडू कौन थी, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की
पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये याद रखिएगा इनसे रिलेटेड। दूसरी चीज आपको नोट करनी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये भी सरोजिनी नायडू थी, जरूर से आपको याद रख लेना है। अब ये दोनों चीजें इनको मिली तो नाइटिंगेल की उपाधि मिली। उसके बाद याद रख लीजिएगा इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के लिए, पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड पन्नालाल घोष प्ले? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए, पन्नालाल घोष एक बहुत बड़े वादक थे, याद रख लीजिएगा। और ये कौन सा यंत्र बजाते थे? तो याद रखना है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, फ्लूट यानी बांसुरी दोस्तों, ये बजाते थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? कई बार क्वेश्चन बना है, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों बिल्कुल सही, जिसने भी ऑप्शन आपका सी बताया है बिल्कुल राइट आंसर है, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर को स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा का अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, अब मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का नाम याद रख लीजिएगा, वर्तमान में है कौन? ओम बिरला। कौन है दोस्तों? ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला का नाम याद रख लेना है, ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अब मैं आपसे पूछ लूं क्वेश्चन की, वर्तमान में पहली महिला ऐसी कौन थी जो लोकसभा अध्यक्ष बनी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो उनका नाम नोट करिएगा। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम था मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार के बाद एक दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी, जिनका नाम नोट करिएगा, उनका नाम था दोस्तों सुमित्रा महाजन। क्या था? सुमित्रा महाजन था उनका नाम। तो ये दूसरी लोकसभा महिला अध्यक्ष थी। दोनों कवर करा दी, वर्तमान भी कवर करा दिया, पुराना भी कवर करा दिया। नोट जरूर से करते रहिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी के वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो नेक्स्ट भी क्वेश्चन पे हम बढ़ें उससे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर ले, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कंगारू इज द सिंबल ऑफ विच कंट्री? कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? कंगारू इज द सिंबल ऑफ विच कंट्री? तो बिल्कुल आसान, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो कंगारू इज द सिंबल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कंगारू इज द सिंबल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, व्हेन वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? यानी पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? पहले वित्त आयोग का। देखिए फाइनेंस कमीशन की मैं बात करूं तो नोट करिएगा दोस्तों, फाइनेंस कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 6 अप्रैल 1952 में। कब की गई थी? 6 अप्रैल 1952 में इसकी स्थापना करी गई थी। और उस समय इसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन का नाम नोट कर लीजिएगा, केसी नियोगी। फर्स्ट चेयरमैन केसी नियोगी। ठीक है, क्या? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन केसी नियोगी, नाम नोट कर लेना है। आर्टिकल की बात करूं कि किस आर्टिकल में आपको दोस्तों ये फाइनेंस कमीशन के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, तो आर्टिकल नोट कर लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में, 280 में आपको देखने को मिल जाता है। यदि मैं बात करूं फाइनेंस कमीशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? फाइनेंस कमीशन का हेडक्वार्टर नोट करिएगा दोस्तों, न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली। ठीक है, नोट जरूर से कर लीजिएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में इसके कौन है, वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो नोट करिएगा, वर्तमान में चेयरमैन का नाम डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन दोस्तों? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ये वर्तमान में इसके चेयरमैन है। ठीक है,
आपसे पूछ ले दोस्तों कि वर्तमान में वित्त आयोग के सचिव कौन है, तो सचिव का नाम नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ऋत्विक रंजनम पांडे। क्या? ऋत्विक रंजनम पांडे। ऋत्विक रंजनम पांडे ये वर्तमान में क्या है? सचिव हैं। किसके? वित्त आयोग के। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 6 अप्रैल 1952 को। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12th है, मत देने का अधिकार होता है। जो मत देने का अधिकार होता है वो कैसा अधिकार होता है? राजनीतिक अधिकार होता है, सिविल आपका नागरिक अधिकार होता है, लीगल राइट होता है, या फिर इकोनॉमिक राइट होता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जो वोट देते हैं, देखिए वोट देने का जो एक अधिकार होता है ना, वो आपका सिविल राइट होगा। नागरिक का अधिकार होता है वो वोट दे, अपने हिसाब से अपने नेता को चुने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसके लिए आप सभी बता चुके होंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, कार्डेमम की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? वेयर आर द कार्डेमम हिल्स लोकेटेड? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? कार्डेमम की पहाड़ियां बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपका केरला। केरला इज द राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? भारत की सबसे लंबी झील यहां पर हमसे पूछा है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है? देखिए भारत की सबसे लंबी झील के बारे में याद रख लीजिएगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, वेबनाड झील। वेबनाड झील कहां पर है? तो वेबनाड झील आपका केरला में पड़ जाएगा। केरला इज द राइट आंसर हो जाएगा। यदि मैं बात करूं यहां पर पेंगोंग झील की, तो पेंगोंग झील कहां पर है? तो पेंगोंग झील याद रख लीजिएगा आपका लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में है। ठीक है, पुलिकट और कोलेरू दोनों कहां पर है? तो दोनों, पुलिकट भी और कोलेरू दोनों दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो दोनों झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? वेयर इज द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी लोकेटेड? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की बात करूं, राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी दोस्तों, पुणे। पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और यहीं पर दोस्तों क्या हुआ है, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी की जीत हुई है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, चेंचू जनजाति निम्न में से किस प्रदेश में निवास करती है? चेंचू जनजाति, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? चेंचू ट्राइब रेसिडीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? देखिए चेंचू जनजाति की बात करूं तो मतलब आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी पाई जाती है, तमिलनाडु में भी पाई जाती है, लेकिन यहां पर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दोस्तों चेंचू जनजाति पाई जाती है। लेकिन उड़ीसा भी देखने को मिले तो उड़ीसा पे भी टिक करिएगा, क्योंकि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम, यहां पर दोस्तों ये सारी जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, डेथ वैली किस देश में स्थित है? डेथ वैली किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज डेथ वैली लोकेटेड? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर नोट करिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका का एक जगह का नाम है, आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा होगा, कैलिफोर्निया। यहीं पर दोस्तों ये डेथ वैली स्थित है। कहां पर स्थित है? कैलिफोर्निया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? विच मटेरियल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर? कौन सा ऑप्शन राइट होता है? तो बिजली का जो हीटर होता है उसमें यूज करा जाता है नाइक्रोम का। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। किसका यूज किया जाता है? नाइक्रोम का। चलिए नाइक्रोम किस प्रकार की धातु है? तो नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, यह भी आपको याद रख लेना है। किस प्रकार की धातु है? मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, आवर्त सारणी में अष्टक का नियम किसने दिया था? हु गेव द रूल ऑफ ऑक्टेवेज इन द पेरियोडिक टेबल? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
देखिए आवर्त सारणी में अष्टक के नियम की बात करूं तो अष्टक का नियम कब लाया गया था? 1865 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1865 में दिया था। किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी दोस्तों, जॉन न्यूलैंड्स। इनका नाम क्या था? जॉन न्यूलैंड्स। इन्होंने 1865 में इसका रूल दिया था अष्टक का नियम का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, निम्न में से कौन सा धनावेशित कण नहीं है? निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसके लिए राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन डी हो जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन धनावेशित कण नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? नाइट्रोजन इज यूजली फाउंड इन वाटर इन विच फॉर्म? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो पानी में मैं बात करूं यदि नाइट्रोजन की, तो ये पाई जाती है नाइट्रेट फॉर्म में। किस फॉर्म में पाई जाती है? नाइट्रेट फॉर्म में, जिसे फॉर्मूले की बात करूं तो NO3 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? NO3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, मेलाकाइट किस धातु का अयस्क है? मेलाकाइट किस धातु का अयस्क है? लेड का, मैग्नीज का, मरकरी का या फिर कॉपर का? बिल्कुल राइट, जिसने भी कॉपर सेलेक्ट किया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि इसके रासायनिक फॉर्मूले की, तो रासायनिक फॉर्मूला भी नोट करिएगा। इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है Cu3। ठीक है, Cu3 नहीं, Cu2। क्या दोस्तों? Cu2 CO3 एंड OH2। ठीक है, ये क्या है? ये इसका रासायनिक फॉर्मूला है और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों मेलेकाइट का तांबे के उत्पादन के लिए। ठीक है, मेलेकाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तांबे के उत्पादन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, अंगूर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन अबोंडेंस इन ग्रेप्स? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसके लिए राइट आंसर आपको नोट करना है, जो खट्टे फल होते हैं ना, उन सभी में दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल यानी टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के किस वैज्ञानिक ने पौधे की वृद्धि को मापने के लिए यंत्र की खोज की थी? विच इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए बिल्कुल, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए जगदीश चंद्र बसु आपका राइट आंसर हो जाएगा। जगदीश चंद्र बोस ने करी थी। ठीक है, कब करी थी? 1895 में। कब करी थी? 1895 में इन्होंने इसकी खोज की थी और इस यंत्र का जो नाम था, उस यंत्र का नाम याद रख लीजिएगा, क्रेस्कोग्राफ। क्या दोस्तों? क्रेस्कोग्राफ था। ठीक है, क्या था? क्रेस्कोग्राफ था इस यंत्र का नाम, जरूर से याद रख लेना है। 1895 में जगदीश चंद्र बोस ने खोज की थी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, प्याज निम्न में से किसका विकसित रूप है? काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट करिएगा, प्याज किसका? जड़ का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, स्वामी विवेकानंद जयंती कब मनाई जाती है? हर साल दोस्तों स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। और कब मनाई जाती है ये भी याद रख लीजिएगा, आपका आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी दोस्तों 12 जनवरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, निम्न में से विटामिन बी कौन सा है? विटामिन B1 यहां पर पूछा है, निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन B1? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसके लिए बिल्कुल आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है, थायमीन। थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, परमाणु संख्या हमेशा के बराबर होती है? एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू, किसके बराबर होती है? तो जो परमाणु संख्या होती है, जो एटॉमिक नंबर होते हैं, वो ऑलवेज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? विच कंट्री गिव्स द नोबेल प्राइज? मतलब ये क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। टोटल मैंने 30 क्वेश्चन आप सभी को आज कवर कराए हैं। आपको एक बार स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना बन पा रहा है।
कितने क्वेश्चनों को आप राइट कर पा रहे हैं। वीडियो मेरी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और दोस्तों, वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप आसानी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हर वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।